से देखिए 47 में क्या कहा गया है कि 128 को किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कराने पर एक गुणनफल परिणाम पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए इसमें वही करो, 128 का एलसीएम लेंगे, पता चल जाएगा। 2 से काट लें, इसको 2 से काटेंगे। ये थोड़ा रुकना, इसको सही से लिखें क्योंकि ये टेढ़े हो रहे हैं। अब देखिए कितने हैं, 128 हैं। 128 को कितने से पहले पता चल जाएगा जोड़ा बना के, ये 6 ये 4, ये कितने का वर्ग होता है 8 का, तो 8 ये 8, मतलब डायरेक्ट करने के लिए ख़त्म मंडी। तो इससे ये होता है कि जल्दी पेपर में कर सकते हैं। तो ये देखिए 8 गुणे 8, अब हमें 8 की ज़रूरत है लेकिन इन्होंने दे दिए हैं 2, तो यहाँ कितने रखें जो 8 हो जाएं, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो घन बन जाएगा पूरा। तो अब देखिए इसमें 4 का ही ऑप्शन में है, दूसरा 47 का दूसरा हो जाएगा, बात ख़त्म। अगला देखिए 47 48, देखिए 48 में क्या कहा है इन्होंने कि 675 को वह छोटी से छोटी संख्या से गुणा कराएं कि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। फिर वही कर दिया 675 का भाग, फिर वही 5 से कर लें, 5 एकम 5, कितने 5 तिया 15, 2 पचम 25, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35। ये तो 3 का घन है 27, 3 का तो घन है। इसमें अब 5 5, अब इधर कितने की ज़रूरत, 2 तो 5 हो गए, एक और 5 की ज़रूरत है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं है एक, मतलब तो पहला हो जाएगा 48 का पहला ऑप्शन। अगला देखिए 48 हो गया, 49 देखिए क्या क्या आ गया, 1125 को छोटी से छोटी संख्या भाग दिया जाए तो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए क्या करना है उन्हें, 1125 है, 1125 को छोटी छोटी भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए, तो ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम भाग देना है, चलो ठीक है, सॉरी हमने यानी गुणा कराना, तो भाग दे के तीनों ऑप्शन देख ले रहे हैं। तब देखिए पहले तो जोड़ लीजिए, 3 2 सॉरी ये 5 है, ये इधर हमने 3 कर लिए, तो 3 2 5, 3 5 3 8 और एक 9 हो गए, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, 9 हो गए। अब देखिए 9 किससे डिवाइड होता है, एक तो 3 से एक 9 से, यानी ये भाग सिर्फ 2 ही से जाएगा, 3 और 9 से। अब देख लीजिए 3 से काट के देख लें, घन बन रहा तो 3 एकम 3, कितने बचे 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 3 5 15, 375 किसी का नहीं होता, तो 1125 में 9 का देंगे। अब 9 एकम 9, कितने बचे 2 बचे। अब 2 9 का 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, ज़्यादा हो गया 9 दूनी 18। तो अब बचे कितने हैं, देखिए 9 एकम 9, 2 बचे थे और 4 बचे, 9 पन्ना 45, यानी 5 आ जाएंगे। देखिए 11 का भाग 9 का भाग 11 में देंगे, 2 बचे, ठीक है, 2 इसमें 22 हो गए, 18 2 इधर और 22 में 2 उधर, तो 4 9 पन्ना 45, यानी 125 आ जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, 49 का दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा 9 का भाग देना पड़ेगा, पूर्ण घन बन जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, 50 में क्या कहा गया है कि 74,088 का पूर्ण घन ज्ञात करें। तो देखिए 8 के सामने कितने आते हैं 2, तो घन में ये चढ़ा दिया, इधर 3 लिख दिया, 3 मतलब घन होते 3 तक ले जाते हैं। अब देखिए ये 74 किसके घन के आसपास है, 4 का 64, 5 का 125, यानी 4, यानी 62 का है, 62 कहीं है, सॉरी 62 नहीं, 4 का 64 हो गया, तो 42 आ रहा है, 42 आएगा, हमने 64 कर दिए। तो देखिए 4 का कितना होता है 64, तो कितना हो जाएगा 4 इधर लग दें तो 42। ये समझ में नहीं आता तो बेसिक नॉलेज में जाइए, पहले ही ऊपर ही होगा, वीडियो देख लीजिए, फिर ये हाल की हाल हो जाएंगे, खटरोप करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखिए 50 हो गए, 51 देखिए, उन्होंने a का मान -1/4, b का बराबर 1 है, तो a + b² क्या होगा, तो a - b का मान 1 का होल वर्ग, डायरेक्ट लिख लिए। अब इसको पहले हल कर लें, भीतर क्या कहा गया है, सबसे पहले कोष्टक हल किया जाता है, ये नहीं कि सीधे सूत्र खोल दिया इन्हें या तो वर्ग कर लिए। 4 एकम 4, 1 - 4/4 का होल वर्ग, जब तक एक संख्या ना आ जाए तो इसमें से ही घटेंगे,
3/4 आ जाएगा। अब इसका वर्ग करो तो कितने 9/16 आ जाएंगे। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 51 हो गया। 52 नंबर देखिए 52 नंबर में क्या के का मान रखना है, के स्क्वायर 6k और प्लस के। तो इसमें से देखिए 52 में करना क्या है कि के का मान रख के देख लो। पहले के का मान ऑप्शन से रखेंगे, 3 रखो, फिर 6 रखो, फिर 9 रखो, फिर 12 रखो। आपको पता है जिसका वर्ग बन रहा हो, वर्ग ही तो पूछा है, पूर्ण वर्ग, हाँ जिसका वर्ग बन रहा हो वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट सीधे कर दे रहे हैं। तो आप हम 9 के का मान 9 ले रहे हैं। कितना 9। तो देखिए 9 मान रख के देख लें, इसको कर दो इरेज। तो देखिए के का 9 का मान इसमें रखेंगे के में तो ये 81 हो जाएगा, क्योंकि के इसमें रखेंगे तो इसी 81। और ये मेरे 6 हैं, 9 छिक्का 54 और के का मान कितना है 9 और 81 9 90 हो गए, ठीक। और 54 को जोड़ लो, ये 4 हो गए और ये भी 4 हो गए, यानी 144 आ गए, यानी पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यही हो जाएगा। कौन? तीसरा। आप सारे ऑप्शन लगा के देखिए, कोई भी नहीं है कि सिर्फ इसी का टोटल वर्ग बन रहा है। 52 नंबर हो गया। 53 नंबर देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, 12 √12 -11 √8 -4। इसमें देखिए अंतर सेम है। जब अंतर सेम हो, सबका अंतर सेम है, √8 -7 है तो इसका भी मान अंतर 1 है, और √4 -3 इसका अंतर 1 है। अब इसमें पूछा है कि किसका मान सर्वाधिक है, ठीक है। जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी, जब अंतर समान हो जो सबसे छोटी होगी इसमें वो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे छोटी कौन है? 4 √3 है। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? 53 का तीसरा हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखिए 54 नंबर सवाल देखिए। 54 नंबर में एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी ने पाठ पीढ़ियाँ सहायता कोण में उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग है। तो कुल चंदा 297.91 रुपये हैं। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं आपको पॉइंट दिख रहा है, तो इसमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने इधर पॉइंट लगा दिए लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रहे, तो पॉइंट को लेंगे। एक के सामने एक ही आता है, क्या आता है? एक लिख लिया। अब घन में कितनी घातें होती हैं? 3, इधर 3 लिखते हैं और ये हो गया ख़त्म। अब ये देखिए कितने वर्ग के आसपास है, 3 का 27, 4 का 64 यानी 3, तो यानी 31। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? तीसरा। अगला सवाल देखिए 55 नंबर। 55 नंबर में क्या कहा गया है कि 33 75 गुणा 43 343 का घनमूल, यानी इसका भी घनमूल और इसका भी, ये नहीं कि गुणा करा दिया पूरे का। अब देखिए ये कितने का होता है? ये तो 7 का होता है। अब ये पता करना है, 5 के सामने 5 आते हैं, 3 तक ख़त्म। अब ये देखिए ये कितने का वर्ग है? 1 2 का तो 8 हो जाए, तो यानी 1 ही रहेगा, तो ये 8, यानी 15 गुणा 7 करना है, 15 7 105। तो ऑप्शन देखो है कहीं 105, ऑप्शन नंबर तीसरा है। अब उन्होंने घन कहा तो यानी 33 75 और 343 का गुणा कराने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं, उनका घर निकालो, फिर जो निकल जाए फिर गुणा कराओ, क्योंकि उसके बाद छोटी संख्या हो जाती है। 55 हो गया। 56 नंबर देखिए। 56 नंबर में क्या कहा गया? एक बक्सा में 42,875 गोलियां हैं, तो घन के रूप में रखी गई। तो बॉक्स में यानी घन निकालना है, सीधी सी बात ये है। तो घन निकालने 5 के सामने कितने आते हैं? 5 ही आते हैं। अब घन है तो 3 अंक तक छोड़ दो। अब देखिए ये वर्ग कितने के घन कितने के आसपास? 4 का 64, 3 का 27, तो ये कितने? 3 इधर लिख लो, क्योंकि 3 का 27 होता है, 4 का 64, ये तो ज़्यादा हो गई, तो 3 35। 35 है कहीं ऑप्शन में? चौथा है, 56 का चौथा हो जाएगा, ठीक है, 56 का चौथा हो जाएगा। अगला देखिए 56 हो गया। 57 देखिए। 57 में क्या कहा गया है कि 22 √21 23 √22 22 माइनस √21 23 माइनस √22, एक और है 29 माइनस √28 और 31 माइनस √30 है। ये है, ये
31 है। अब देखिए इसमें कहा है कि किसका मान सर्वाधिक है। सबसे पहले तो इसमें ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें से सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो इसमें से देखिए ये 23, 32, 29, 28, 31, 30 सिर्फ छोटा यही है, मतलब देखने में। तो ये सबसे मेरा कौन हो जाएगा? बड़ा। जब हर समान देखो, एक इसमें भी आ रहा, एक इसमें भी आ रहा, एक इसमें भी आ रहा, एक इसमें, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? पहला। 22 और माइनस अंडररूट 21। चलिए 58 देखिए, 58 में क्या कहा गया है? 58 को ध्यान से देखिए, ये अंडर रूट लगा, ये 180 प्लस 46 प्लस अंडर रूट इधर है, प्लस अंडर रूट 100 है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए ये अंडर रूट लगा है तो इससे ये ख़त्म होगा, तो ये कितने का वर्ग होता है? 10। तो जब इसमें 46 10 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 6 और ये 4 1 5 256। तो ये कितने का होता है? 16 का। तो ये 16 इधर ख़त्म होंगे तो 16 आ जाएंगे। तो 180 में जब तुम 16 जोड़ोगे तो ये 6 9 196 आएगा। 196 कितने का वर्ग होता है? 14 का। ऑप्शन नंबर देखिए है कहीं तीसरा। ये समझ में नहीं आया तो देखिए इसका वर्ग खोल दिया, 10 आया, 10 इसमें जोड़ दिए क्योंकि ये अंडर रूट खत्म हो गया, इसमें जोड़ दिए। अब आ गया 296, 296 16 का वर्ग होता तो ये ख़त्म हो गया। अब फिर इसमें जोड़ दिए 16, तो 16 को जैसे ही जोड़े तो 196 हो गया। तो जैसे 196 से अंडर रूट ख़त्म हो जाए क्योंकि ये वर्ग होता है 14, इसलिए 159 नंबर देखिए। वाह 159, इसे कट नहीं करेंगे, थोड़ा आप हंस लें। तो ऑप्शन नंबर 59 देखिए। m के किस मान के लिए m³ + 3m² + 3m + 14 एक पूर्ण घन संख्या होगी? अब देखिए इसके लिए आपको जैसे अभी हमने बताया था 52 नंबर सवाल, उसी की तरीके से देखिए सीधे हम मान रख के दे रहे हैं, आप समझ लेना। m3 है, m² है, + 2m है और + 14 है। अब देखिए इसमें से हम, क्योंकि q हमें याद नहीं है, कोई ऑप्शन लेंगे तो m को हमने ले लिया कॉमन, तो अब हो गया m² + 3m कोष्टक में 2m + के 14 है। अब देखिए m का मान हम ले रहे हैं 13 क्योंकि डायरेक्ट बता रहे हैं, तो m का मान हमने कितना ले लिया? 13। अब रखते हैं मान, तो देखिए 13 तो ये बाहर आएंगे और 13 का वर्ग 169 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 39 कर दिए प्लस 13 दूनी 26, क्यों? ये m है इसलिए, और + 14 है। बस वही फिर से हमें k + 30 k + 9 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें k का मान उठा के रख के देखना है। देखिए तो k का मान इसमें एक एक करके रखोगे, इन्होंने पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, इसमें से एक एक मान रख के देख लेना। 3 जिसमें पूर्ण वर्ग बन जाए वही मेरा मान होगी। तो सरल होता है क्योंकि k का मान इसमें रखेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, और इसमें जब जोड़ो वर्ग बन जाए वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? 61 नंबर देखिए सवाल, क्योंकि ये पिछले पीछे करा चुके हैं तो अब ये दोबारा आ रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत है। अब देखिए 13 और 5 का योगफल, ठीक है, इनको जोड़ लो 18, उनका अंतर, ठीक है, इनका अंतर कर लो। तो 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13 5 यानी 8 बचेंगे, तो लिख लिया। को न्यूनतम संख्या पहले आप गुणा कराएं, तो इनका गुणा कराएं तो 144 आ गया। टिक किया जाए तो परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब इसमें से कौन सा गुणा कराएं, क्योंकि 144 खुद एक वर्ग है, तो इसमें से एक का गुणा कराएंगे तो सेम वही रहेगा, तो 144 ही। तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा? पहला 61 नंबर। ये हो गए आपके पूरा वर्गमूल घनमूल कंप्लीट चैप्टर। अगला चैप्टर लासा एलसीएम होगा, वो जल्दी होगा, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।